हाँ बिल्कुल। गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी, गुड इवनिंग बेटा। शुरुआत करते हैं। सेकंड क्या बेटा? रिलेशन फंक्शन भी करेंगे बेटा, क्योंकि देखो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, करेंगे धीरे धीरे करके हम लोग। हम एक काम कर सकते हैं, मैं आपको ना एक पुराने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिनके चैप्टर आ रहे हैं, तो वहाँ आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। एक ग्रुप में और ऐड कर दूंगा मैं आपको। चलिए, हम लोग सेट थ्योरी कर रहे थे बेटा। आपका स्कूल ग्रिगोरियस सचदेवा ग्लोबल? अच्छा ठीक है। आपने अभी तक सेट थ्योरी करा है शुरू? स्कूल ही कल से आना? अच्छा, आपने चेंज करा था शायद। अच्छा, आपको सेट बिल्कुल नहीं आता होगा। अच्छा, उसे संडे को क्यों नहीं आए आप? हाँ, सैटरडे को मैं मना करवा तो दिया था सर के थ्रू। मैसेज तो करा था, लेकिन कोई बात नहीं। अब तू मेरे को ना हेलो भेज, फोन लेके आया। मेरा नंबर है, उससे हेलो लिख। मेरा नंबर किसको याद है? कमाल है यार, दैट्स ग्रेट। कमाल कर दिया तो बच्चे ने तो। कैन यू रिपीट? कैसे याद करा आपने इसको? अच्छा, ये बढ़िया है यार ये तो। 98। वैसे फ़ोन नंबर याद करना बड़ा मुश्किल काम है, अपना नंबर भी याद नहीं होता कई बार तो। हाँ हाँ, मिलेंगे। 5750 9811005750। इसमें फॉर्मूला लगा दें कोई? चलो छोड़ो, चलिए सवाल पे आते हैं। ये चैप्टर कर रहे हैं ना बेटा हम लोग, ये वाला चैप्टर। ये क्लास 12 की बैकबोन है, डिफरेंशिएशन का चैप्टर। क्लास 11 से जो 12th में जाएगा ना, जिसको ये चैप्टर आता है ना, वो बॉस होगा। आपको नजर आ रही है इस क्वेश्चन में कहीं ट्रिग्नोमेट्री नजर आ रही है आपको? हर जगह ट्रिग्नोमेट्री आ रही है। बिना ट्रिग्नोमेट्री के गुजारा ही नहीं है आपका। कब? क्लास 12th में। हर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री भरी नजर आएगी आपको। यहाँ ट्रिगो, यहाँ ट्रिगो, यहाँ ट्रिगो, यहाँ ट्रिगो, यहाँ ट्रिगो। अगर अब मैं खोल के दिखाऊंगा सवाल, 90% क्वेश्चन में क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री इज द किंग, पावर हाउस है ऑफ क्लास 12। चलेंगे आगे। तो हम सेट थ्योरी कर रहे थे बेटा, उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा बेटा, आप मुझे हेलो भेजेंगे, तो वो थोड़ी देख के आना बेटा, है ना? तो मैंने आपको दो एक्सरसाइज करा दी थी शायद, है ना? आज हमें सबसेट वाली करनी है एक्सरसाइज। मैं एक काम कर लूँ, ये बच्चा, इसको थोड़ा समझ में भी थोड़ा आएगा। ये थोड़ी फिर अंग्रेजी वाली वो है। क्या है? मैं आपको 1.3 ना करा के पहले 1.4 करा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है? तो आपको बेटर समझ में आएगी। एक बार लिखना शुरू करेंगे, सीधा सीधा लिखना शुरू करिए। सबसे पहले लिखिए यूनिवर्सल सेट। क्या लिखेंगे? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब मालूम है आपको? पूरी दुनिया आ जाए, यूनिवर्स आ जाए। मिस यूनिवर्स पता है कौन थी इंडिया की? ये भी क्वेश्चन आता है आपका, जीटी में आएगा बेटा, आपका सीयूटी की तैयारी भी चल रही है यहाँ। मिस यूनिवर्स कौन थी इंडिया की? 1999। कौन? लास्ट टाइम की कौन थी? कौन? हाँ 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 हाँ, हरनाथ संधू। अच्छा, 1999 हमें तो उन्हीं का, तब हमारा टाइम का तो तभी का था ना। अब कौन बनी है तब तो सुष्मिता सेन का नाम तो सुना होगा आपने। आर्या मूवी भी देखी होगी तुमने। आर्या वेब सीरीज भी देखी होगी नेटफ्लिक्स पे। चलिए, ये नहीं देखी तो कोई बात नहीं। हरनाज संधू, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कैसे करेंगे? वो भैया आईपीएस ऑफिसर ऐसे नहीं बन रहे, जिनका इंटरव्यू हुआ था अभी। यूपीएससी के अंदर में 265 रैंक आई है, हमारे स्कूल से एक बच्चे की 265 रैंक आई है यूपीएससी के अंदर में। वो भी एक आम बच्चा था, लेकिन एक विजन हमें क्या करना होगा, रखना पड़ेगा। चलिए, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? मतलब पूरी दुनिया इसके अंदर आ जाएगी। देखिए, इसको बेटा हम यू से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे बेटा? यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल। सेट का अंदर मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5। एक बार समझ लेंगे पहले, लिखने का काम थोड़ी देर बात कर लेंगे। ये 1 से लेकर 9 तक क्या एलिमेंट है? ये एक यूनिवर्सल सेट है। क्या है? एक यूनिवर्स। जितने भी सेट बनेंगे इसी से बनेंगे। अब ये सेट समझ लिए, सेट होता है क्या? अभी मैं मान के चल रहे हैं कुछ भी नहीं होता। ये देखिए, एक सेट ए है, 1 2 3 4 5। एक सवाल आएगा ही आएगा इसका। बी, 4 5 6 7। ये दो सेट और दे रखे हैं। सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। सेट बी में कौन सा एलिमेंट है? 4 5 6 7। आपको 5 चीजें निकालने के लिए आएंगी।
पहला क्या निकालेंगे? यूनिवर्सल सेट हो गया, पहले समझते हैं। नंबर 1, यूनियन सेट क्या होता है? क्या नाम बोला मैंने? ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएंगे, इनके प्रैक्टिकल आते हैं। हाँ, ये इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। ये यू का साइन बनाएंगे हम लोग यूनियन के लिए। ए और बी को मिलाकर लिखेंगे हम लोग। मिलाकर मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट को इकट्ठा लिख देंगे बेटा, कंप्रेस कर देंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो क्या क्या आएगा बताओ जरा? 1 2 3 4 5, 4 5 यहां भी आ रहा है, लेकिन लिखेंगे कितनी बार हम लोग? एक ही बार। आपका शुभ नाम कार्तिक। क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ये कौन सा सेट आ गया? यूनिवर्सल सेट। एक नंबर का सवाल आएगा एमसीक्यू में, सॉरी, यूनियन सेट। अब आएगा दूसरा, क्या आएगा? इंटरसेक्शन सेट। ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन मिला। अब ए और बी में जो कॉमन आ रहा है, जो क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। कॉमन देखिए, ए और बी में क्या आ रहा है? 1 2 3 यहाँ है, वहां नहीं है। 4 5 यहाँ है, 4 5 यहाँ है। तो क्या आ जाएगा? ये 4 5 आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरसेक्शन सेट। नंबर 3। अब आएगा कॉम्प्लीमेंट सेट। क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? उसको दिखाते हैं हम ए डैश। क्या दिखाएंगे? ए डैश। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया में से ए को बाहर निकाल दो। यू में से किसको बाहर निकाल दो? ए को बाहर निकाल दो। तो क्या बच गया यू में? अब क्या बच जाएगा? ये कहेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। 6 7 8 9। किसी ने कहा बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ मुझे, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? आराम से। ये 9 भी तो था ना बेटा, यू में से ए को बाहर निकालना था ना। तो क्या बचा मेरे पास? 6 7 8 9 ही तो बचा। और बी डैश में क्या बचेगा मेरे पास अब? 1 2 3। कैसे बेटा? देखो, ये यूनिवर्सल सेट है, उसमें से इनको बी को हटाना है मुझे। तो कैसे हटाऊंगा मैं? यहाँ से 4 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 7 हट जाएगा, बचेगा क्या? 1 2 8 9। 1 2 3 8 9। 1 2 3 1 2 3 8 9। ये कौन सा सेट कहलाएगा? ये कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट तभी निकल पाएगा जब आपके पास क्या होगा बेटा? यूनिवर्सल सेट होगा। क्या होगा? बिना यूनिवर्सल के कॉम्प्लीमेंट आप निकाल ही। इसको दूसरी भाषा में कहो तो मैं ऐसा लिख दूं, u माइनस ए लिख दूं मैं, इसको u माइनस बी लिख दूं मैं। मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को क्या कर दो? यहां से हटा दो। एक बार कॉपी कर लो उसको, फिर इनके वेन डायग्राम भी करेंगे साथ साथ। वो टीचर थोड़ा डराने के लिए कर देते हैं थोड़ा टेस्ट वेस्ट का, ताकि बच्चा थोड़ा पढ़ के आए, थोड़ा देख के आए। करना पड़ता है बेटा ये, क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़ा पढ़ते कम है ना। लेती हैं, ये तो अच्छी बात है। बच्चा इस डर। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा डरा के रखना पड़ता है बच्चों को। 11वीं क्लास में थोड़ी हवा लग जाती है बच्चे के, क्योंकि 10th में बच्चे के नंबर आए थे बहुत ज़्यादा। 10th में तुम्हारे नंबर आएंगे बहुत तगड़े वाले। 10th क्लास का जो रिजल्ट आएगा, तुम्हारे नंबर आएंगे बहुत बढ़िया। 98%, 96.4%। और 11th में ग्राफ बंदे का क्या हो जाता है? शेयर मार्केट इधर एकदम धड़ाम से गिर जाता है। 11th में ग्राफ गिर जाता है बंदे का। 10th वाले मार्क्स नहीं आएंगे 11th में कभी भी, आज तक किसी के आए ही नहीं है। फिर 12th में ग्राफ फिर आपका चढ़ जाएगा। 11th में ग्राफ क्या हो जाता है बच्चे का? गिर जाता है, क्योंकि सीनियर कह के चले जाते हैं, भैया पढ़ने के लिए थोड़ी 11th तो मौज मस्ती के लिए है। बोलते नहीं बोलते सीनियर? चिल रहना, कूल रहना। हाँ, सारे स्कूल में यही होता है। पैक। हाँ, वो सब जगह यही हाल है। दुनिया भर के क्लब्स बने हुए हैं कई स्कूलों के अंदर में, वो क्लब्स ही खत्म नहीं होते हैं। ये वाला, ये इंटरसेक्शन है बेटा ये। हाँ, ये उल्टा यू है। ए इंटरसेक्शन बी। कॉपी कर लेंगे इसको, फिर एक छोटा सा एक सवाल भी कराएंगे ऐसा हम आपसे। मतलब यूनियन सेट पता लग गया क्या होता है आपको?
हाँ जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, द एलिमेंट विच आर कॉमन इन द टू सेट्स इज नोन एज द इंटरसेक्शन सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से क्या करो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब जानते हो आपने? आपने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है तो बताओ, जिनका सम कितना आता था? 40 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 50। 89 का कितना होगा? 88 का कितना होगा? 2 का कितना होगा? 88। कॉम्प्लीमेंट्री है। नहीं वो ये दो सेट के बीच में लगेगा, ये अपने आप में महाराजा है, एक अकेला ही होगा ये यू। चलिए एक सवाल लिखते हैं, कॉपी कर लिया बेटे मेरे बच्चे? चलेंगे। तो हम ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं, एक सेट दे रखा ए, नहीं दे रखा आपको, सेट यू दे रखा है आपको, एलिमेंट दे रखे हैं 3 4 5 7 9 11। सेट ए दे रखा है, सेट ए दे रखा है 3 4 9। सेट बी दे रखा है आपको 4 5 11। आपसे क्या कह रहा है, निकालो क्या चीज़? ए यूनियन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए डैश निकालो और बी डैश निकालो। रुक जाते हैं जरा। पक्की बात है, लॉक कर दें? चेक कर लें आंसर। अब बोलना ए यूनियन बी कितना आ रहा है तेरा? ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश, बी डैश। तेरे भी सही आ रहे होंगे, तेरे भी सही आ रहे होंगे। ये लड़के कमज़ोर हैं थोड़े हमारे। हो गया? किसी का जवाब नहीं आया? चलो कार्तिक करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चेक करते हैं। सर का पहला आया है, ए यूनियन बी आया था 3 4 5 9 11। ए इंटरसेक्शन भी आया 4। कर दे आपका, कर करो करो करो, टेक योर टाइम। हाँ यू में से माइनस करेंगे ए को, तो यू में से ए को माइनस करा तो ए क्या बच जाएगा हमारे पास? 6 7 8 9। इसमें अच्छा सवाल दूसरा था, कहाँ है? अच्छा सॉरी, ओके कितना आएगा? 3 4 कितना था बेटे? 9 था ना ये? तो क्या बचेगा? 5 7 11। 5 7 11। और बी डैश कितना आएगा बेटा? बी डैश कितना आ रहा है तन्वी? कितना? 3 7 9। शुरू करते हैं। इसी ज़्यादा लग रहा है तो बंद करूँ बेटा? इसका हाल AR1 AR2 वाला है। हाँ हाँ। लोग कहते हैं एसी बंद कर दो, हमें नहीं चाहिए गर्मी में भी एसी, ये हालत हो जाती है। ऐसे एसी चलता है। बर्फ़ जम जाती है उसमें बनने की। किसमें बेटा? 3 7 और 9, हाँ बेटा। ये क्लियर हो गया आपको बेटा? चल पड़े आगे। पक्की बात है, यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, तीनों चीज़ क्लियर है आपको? चल पड़े आगे हम लोग। पक्की बात है? अच्छा एक क्वेश्चन आता है बेटा, बताता हूँ आपको, ये बड़ा पॉपुलर सवाल है। एक क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, इसका डेरिवेशन तो अगर स्कूल वाले कराएंगे तो मैं कराऊंगा आपको। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। क्या बोलते हैं? नाम से मशहूर है, डी मॉर्गन लॉ कराया था। डेरिवेशन भी कराया था इसका? नहीं कराया था, कोई बात नहीं। एक साइड यू दे रखा है आपको। अच्छा, खुद ही कर लो अपना आप ही घर बैठ के। नहीं, ये स्कूल वालों का बड़ा अच्छा होता है हिसाब किताब। हाँ 1 2 3 4। सेट बी दे रखा है आपको क्या?
3 4 5 6। आपसे कहा प्रूव डेट, या प्रूव करना है क्या, या शो करना है डी मॉर्गन लॉ। एक अंकल का नाम था क्या, डी मॉर्गन। डी मॉर्गन अंकल ने क्या बोला, डी मॉर्गन अंकल ने बोला कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि ए यूनियन बी जो आता है उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा किसके बराबर होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होते हैं। ये आपको सवाल में दे रखा होगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। हम करके देखेंगे कार्तिक। कैसे याद करते हैं इसको, यहाँ पर अगर यूनियन होता है ना तो यहाँ पे क्या आ जाता है, या इंटरसेक्शन आ जाता है। ये हमेशा मैथमेटिकली प्रूव्ड है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है इसकी, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए और बी का जो इंटरसेक्शन का डैश होगा वो किसके बराबर होगा, ए का डैश यूनियन बी का डैश। ये मैंने नहीं कहा, किसने कहा है ये, डी मॉर्गन अंकल ने कहा है ये। अंकल ने, हाँ हमारे तो अंकल ही हैं, ठीक है। तो डी मॉर्गन अंकल ने ये बात कही कि प्रूव करके दिखाइए आप। कैसे करेंगे हम लोग, पहले एल निकालेंगे बेटा, उसके बाद क्या निकालेंगे हम, RHS। तो एल निकालते हैं। एल क्या बेटा, बताओगे कोई मुझे ज़रा, ए यूनियन बी का डैश, ये एल है मेरी। तो एल निकालने के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी निकालूंगा, उसके बाद क्या निकालूंगा, उसका मैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए किससे माइनस करते हैं, यू से माइनस कर देते हैं। पहले ए यूनियन बी निकालो, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा ए यूनियन बी। ए और बी में सारे एलिमेंट आने को रिपीट नहीं होना चाहिए। कार्तिक बताओ, 1 2 1 2 3 4 5 6। फिर से एक बार, 1 1 2 3 4 5 6। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब इसको यू में से क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमेशा यू में से क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। किसी भी चीज़ का क्या निकाल लो आप, कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, कॉम्प्लीमेंट नहीं, हाँ मैं दूसरा कहीं और बोल, कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना आएगा, ए 7 और 8। अब क्या निकालेंगे इसकी हम लोग, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है बेटा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले क्या निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे, फिर हम बी डैश निकालेंगे, और फिर इन दोनों का क्या निकालेंगे हम, इंटरसेक्शन निकालेंगे। काम बढ़ गया हमारा थोड़ा सा। इनका डेरिवेशन है सिलेबस में, ये डेरिवेशन नहीं है, ये तो हम जस्टिफाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। इसका डेरिवेशन है, वो भी कराएंगे आपको। कितना है ए डैश, ए डैश कितना आएगा बताओ पहले तो यहाँ, ए डैश का मतलब यू में से किसको बाहर निकाल दो, ए को, कितना बचेगा बताओ जरा, 5 6 7 8, बस। बी डैश कितना होगा, यू में से बी बाहर निकाल दो, कितना बचेगा, 1 2। अब देखो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, क्या LHS और RHS बराबर आ गए, इसका मतलब क्या हो गया, HP का मतलब हैंस प्रूव्ड। नहीं आ रही देखो आज, एक बार कॉपी कर लो। और उसका फिर ये वाला प्रूव करके दिखाओगे, डी मॉर्गन लो सेकेंड वाला। बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन करो, शुरू करोगे दोबारा, करो जरा। मैं आ रहा हूँ चेक करने के लिए, कॉपी कर लो तब तक इसको। लिख लो बेटा एक बार, कोई साइड इफेक्ट नहीं है बेटा इसका।
सवाल हो जाए तो मुझे बता देना एक बार। कार्तिक बेटा हो गया सवाल? चेक करने आ जाऊँ मैं? अच्छा कर रहे हो अभी जरा। दिखाना मैडम, आपने निकाला है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकाला है पहले तो आपने। अच्छा। 1 2 3 आ गए ना, बस ठीक है। ये दोनों बराबर आ रहे हैं हमारे पास, यही चाहिए होती है। हो रहा है बेटा आपसे, हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, सॉल्व हो रहा है इशिता। गोयल साहब हो गए बेटा? कार्तिक जी हो रहे हैं? हो गया? कितना लिमिट है तेरे? 1 2 5 6 7 8। तेरे कितने हैं बेटा? 1 2। कार्तिक बाबू कर रहे हैं अभी थोड़ा सा भी। आपसे हो गया ध्रुव? ध्रुव नहीं, सॉरी, आयुष। लड़कियां फास्ट हैं। 1 2 5 6 8। तेज है, पकड़ लेती है। 1 2 5 6 7 8। 1 2 5 6 7 8। 1 2 5 6 7 8। दिक्कत आ रही है थोड़ी सी? RHS में दिक्कत आ रही है, मैं हेल्प करता हूँ जरा। ये देखिए जरा। LHS निकाला हम लोगों ने, बेटे कैपिटल लेटर्स लिखते हैं हमेशा ना। ए यूनियन बी का डैश निकाला तो ए इंटरसेक्शन बी निकल गया। इसका डैश का मतलब पूरे पे पूरे ब्रैकेट के बाहर डैश है बेटा ये। तो उसका डैश कैसे निकलेगा बेटा? इस पर डैश लगा दिया तो हाँ, 1 2 5 6 7 8, ठीक है। RHS क्या ही है, तो पहले ए डैश निकाल। ए डैश कितना है? ए डैश तो लिखा भी है हम लोगों ने कहीं। कहाँ था? ये रहा, कितना है? फिर बी डैश कितना है? अब इन दोनों का क्या लिखेंगे हम? यूनियन। यूनियन कैसे लिखते हैं? सारे मिटा देंगे, कोई रिपीट। 1 2 5 6 7 8। बराबर आ गया नहीं आ गया? तेरे को थोड़ी दिक्कत आई जरा, मैं बताता हूँ। तू उसको इधर जाने दे, इसको इधर आने दे, मैं हेल्प करता हूँ जरा। चेंज करो अपनी जगह जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा। हो गया बेटा? नहीं, नहीं हो रहा, मैं अभी चेक करने आ रहा हूँ। थोड़ा बीच में से ले रहा हूँ, एक्सरसाइज में थोड़ी मेरी मजबूरी है थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर आपको 4 नजर आ रहा है? 4 करके दिखाएंगे आपको। यू दे रखा है आपको, पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे। ये 1.5 है। क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाएंगे। मैं आपकी हेल्प करूंगा बेटा। एक वीडियो देखने के लिए दूंगा देखो मैं, वो एक बार वीडियो देख लियो, उससे हेल्प मिल जाएगी देखो। ठीक है, मेरा नंबर मिल गया देखो। उससे क्या भेजेगा मुझे? हेलो। पहले कौन से स्कूल में था तू बेटा? फिर से चेंज कर लिया था देखो। अभी तो ली नहीं यहाँ से टीसी। TC भी नहीं लिया? अच्छा, वहाँ फिर उन्होंने एडमिशन करा लिया वो? एंट्रेंस लिया था, वो क्लियर हो गया। पैसे रखवाए नहीं फिर उन्होंने? एक पैसे क्वार्टर, क्लियर एक कर क्वार्टर दिए। की फीस? नहीं, ये कैसे हो गया? और पढ़ा भी रहे हैं तो वो। एंट्रेंस क्लियर कर दिया ना। तो फिर ऐसे एडमिशन ले लिया? 1 महीने की फीस तो जमा कराई होगी वहाँ। फीस तो दिया, अब तो उधर ही जाऊंगा ना फिर फाइनल। तूने कहा मैं गिरगोरी छोड़ा नहीं मैंने। फीस
पीसी तो अभी वैसे नहीं लिया ना, अभी तो वो कह रहे बोर्ड के रिजल्ट के बाद देंगे। अच्छा 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 अच्छा। देख ये कि यूनिवर्सल वो करेगा तो उससे हो जाएगा। तेरा इशू वहाँ पे क्या आ रहा था, मैथ का? वहाँ पे सीन नहीं दे रहे। तेरे को तो कॉमर्स विद मैथ चाहिए थी। और अभी तो मैंने वहाँ पे पीसीएम ले रखी है सर अच्छा देवपुर में। पीसीएम ले रखी है, अच्छा पीसीएम यहाँ कॉमर्स दे रहे होंगे, वहाँ पीसीएम नहीं दे रहे होंगे वहाँ देखो। पे तो ह्यूमैनिटीज दे रहे हैं। अच्छा मतलब सीधा कॉमर्स विद मैथ्स के लिए मान रहे थे। मान जाएंगे एक बार हाँ को, लेकिन मान तेरे को जाएंगे। पीसीएम चाहिए थी। हाँ अच्छा तो साइंस वाला है हमारा। गुड। चल ये क्या है बेटा, यूनिवर्सल सेट क्या होता है जिसमें सारे एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है। यूनियन सेट का मतलब तो बता ही दिया। क्या होता है यूनियन सेट का मतलब? दोनों सेट के एलिमेंट लिखने, लेकिन दोनों कोई एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट नहीं होगा। इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं जो क्या होते हैं, दोनों में से जो कॉमन होते हैं। कॉमन ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू में से क्या निकालते हैं उसको हम, बाहर बाहर निकाल। निकाल। ठीक है, ये परफेक्ट जा रहा है तेरा। अब तूने सवाल नंबर 2 लिखा है यहाँ पे, है ना, ये निकाल लिया तूने। फिर तूने सवाल नंबर ये 3 लिखा। ये प्रूव करना है डी मॉर्गन लॉ, ठीक है जी। ये आपने ये निकाला एल एच एस, ये यूनिट का डैश है। जैसे ये कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा, इनको किस में लिखेंगे? कर लिया। तो ये भी कितना आ गया, 7 8 आ गया। अब तू ये वाला सा पार्ट कर रहा था, ये प्रूव करना है तेरे को। तो तूने पहले ये दिया रखा, 3 4 निकाला आपने, अब इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये तेरा सही आ गया। अब ये आर एच एस ये और तेरा। जैसे अब ए डैश कितना है तेरा, यू में से ए को बाहर निकालेंगे। 1 2 3 4 है तो कितना आएगा, 5 6। और बी डैश कितना आएगा बेटा, 1 2 7 8। 1 2 कैसे? क्यों, यू में से बी को बाहर निकालेंगे ना, तो बी को बाहर निकालेंगे तो 1 हाँ 2 बच 5 गया। 6 7। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। दोनों पार्ट कर लिए। अब इन दोनों में से क्या लिखेंगे हम, जो सारे आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं लेकिन कोई रिपीट कितना हो गया है। तो इनमें देख, 1 2 5 6 7 8, ये भी कितना आ रहा है, 1 2 5 6 7 8, ये भी कितना आ रहा है। तो हैंस प्रूव। बाकी को करने थे अभी। इतने इतने पेज भर भी गए, आधा हिस्सा बढ़ने वाला तेरा तो। सही है। ईमेल में अंडरस्कोर नहीं लगा हुआ, अंडरस्कोर नहीं लगा हुआ था मेल में। हो गया बेटा, मैं बता रहा हूँ बेटा। ये ले बेटा। हाँ जी, पहले इस ये वाला हो गया। तो करना है भाई, ये वाला भी करना है, मैं चेक कर रहा हूँ बेटा। फिर मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी, अभी बता रहा हूँ मैं जरा अभी। बैंड डायग्राम भी अभी नहीं करेंगे, अभी हम लोग चौथा क्वेश्चन करेंगे। अब आप चौथा ही कराएंगे अभी, सॉरी। करो करो करो, चौथा जिन्होंने कर लिया है मैं करता हूँ। ये आप निकाल सकते हो बेटा, आप पहला निकालेंगे बेटा, पहला और दूसरा। बाकी बच्चे करेंगे पहला और दूसरा। मैं आपका भी चेक कर रहा हूँ वाला आके, पहला और दूसरा करो तब।